बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामीम वल किताबिल मुबीन हामीम। कसम है किताब मुबीन की, एक वाज़ेह किताब की जो हर चीज़ को, हर मज़मून को खोल खोल के बयान करती है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन, हमने नाजिल किया है इस कुरान को एक बरकत वाली रात में। बरकत अरबी में कहते हैं खैर कसीर को। जब किसी छोटी सी चीज़ में बहुत ज़्यादा खैरें हो ना, तो हम उसमें कहते हैं भाई बरकत हो गई है। थोड़ा सा खाना बहुत से लोगों के लिए काफ़ी हो जाए तो हम कहते हैं भाई इस खाने में बरकत। थोड़े से पैसों में बहुत सारे काम आपके हो जाएं तो कहते हैं बरकत। तो बरकत का मतलब खैर कसीर। तो अल्लाह कहते हैं हमने बरकत वाली रात में, रात तो एक रात है, छोटी सी रात है, लेकिन उसमें बरकतें बहुत हैं। और कौन सी रात है वो? लैलतुल कदर, क्योंकि सूरह कदर में आता है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल कदर, हमने इस कुरान को लैलतुल कदर में नाजिल किया है। बाद हजरात इस तरफ गए हैं कि ये 15 शाबान की रात में कुरान का नुज़ूल हुआ है, मगर ये कौल बहुत ही कमजोर ज़ईफ़ है दलील के लिहाज से। इस पर मेरे बयानात मौजूद हैं कि दलील के लिहाज से जो ताकतवर और कवी कौल है वो यही है कि कुरान मजीद का नुज़ूल लैलतुल कदर में हुआ। अब यहाँ सवाल पैदा होता है भाई कुरान तो 23 साल में नाजिल हुआ है, तो लैलतुल कदर में नुज़ूल का क्या मतलब है? तो इसके दो मतलब बयान किए गए। एक तो ये कि आसमान अर्श से जो आसमान दुनिया पर आया ना, वो लैलतुल कदर में आया, उसके बाद फिर 23 साल में नाजिल होता रहा, यानी लौहे महफूज से जो आसमान दुनिया में आया। और दूसरा कौल ये है कि लैलतुल कदर में इसके नुज़ूल की इब्तिदा हुई है। पहली दफा जो वही नाजिल हुई वो लैलतुल कदर में नाजिल हुई है। बेशक हमने इस कुरान को एक बरकत वाली रात में नाजिल किया है। इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन, थे हम डराने वाले। यानी इसका मकसद क्या था? कि हमारा इरादा था हम लोगों को डराएं। देखें अल्लाह की जात अरहमुर राहिमीन है, और जो अरहमुर राहिमीन हो वो इस लायक नहीं होती कि उससे डरा जाए, बल्कि वो इस लायक होती है कि उससे मोहब्बत की जाए। लेकिन अल्लाह ताला डरने का भी हुक्म हमें देते हैं। उसकी वजह उलमा ने ये बयान की है कि जब अल्लाह कहते हैं ना मुझसे डरो, मतलब है मेरी नाफरमानी से डरो, क्योंकि अरहमुर राहिमीन तो है लेकिन अजीजुन वो इंतकाम भी है, वो इंतकाम लेने वाली जात भी है। तो अगर गुनाह करोगे, बुराई करोगे तो उसकी सजा मिलेगी। तो कुरान कहता है कि हमने कुरान को इसलिए नाजिल किया कि दुनिया में बहुत सारी बुराइयां आम हो गई थी, शिर्क, जिना, शराब, तो वालिदैन के साथ नाफरमानी, कता रहमी, दुनिया में कत्ल गारत जो अरब में था उस वक्त सबको मालूम है, और पूरी दुनिया में था, जो जुल्म औरतों पे होता था, बच्चों पे होता था। तो अल्लाह कहते हैं हमने कुरान इसलिए नाजिल किया कि हम इंसान को डराने वाले थे, ये बताने के लिए कि दुनिया इम्तिहान की जगह है। तुम अगर यहाँ जुल्म करोगे, बुराई करोगे तो उसका तुम्हें आखिरत में तुम्हें बदला देना, आखिरत में तुम्हें इसका बदला मिलेगा। तो इसके लिए कुरान नाजिल हुआ है। जबकि जो कुरान के मुनकिरीन है वो कहते हैं कोई हिसाब किताब नहीं है, तो वो दुनिया में जराइम का जरिया बनते हैं फिर ऐसे लोग। फीहा युफरकु कुल्लु अम्रिन हकीम, ये वो रात है जिसमें हर हिकमत वाला काम उसका फैसला कर दिया जाता है। देखें तकदीर अजल से, अल्लाह के इल्म में हमेशा से है ये बात कि किस वक्त क्या होगा, कौन कब मरेगा, कौन कब पैदा होगा, कौन किसके रिस्क में कब इजाफा होगा, किसके रिस्क में कब तंगी होगी। लेकिन अल्लाह ताला अपने ये काम कुरान और सुन्नत से साबित है कि फरिश्तों से लेते हैं। तो अल्लाह ताला जो लौहे महफूज की जो तकदीर है उसके हिसाब से इस साल में अल्लाह ताला फरिश्तों के हवाले कर देते हैं कि इस साल फला को रिस्क देना है, फला से रिस्क छीनना है, फला के लिए की जिंदगी को बढ़ाना है, फला की जिंदगी को कम करना है। बढ़ाने का मतलब क्या है? अल्लाह के इल्म में तो था इसकी मौत कब वाक़ होगी, लेकिन एक जाहिरी लिहाज से ये होता है कि भाई ये बीमार है, इस साल इसकी मौत हो जाएगी, लेकिन अल्लाह फरिश्ते के हवाले कर देते हैं ये बात कि इसको सेहत देनी है, इसकी अभी मौत वाक़ नहीं होगी। और ये किसी के इल्म में होता है कि ये अभी ये जिंदा रहेगा, यानी जाहिरी लिहाज से लगता है कि ये जिंदा रहेगा, लेकिन अल्लाह के इल्म में होता है कि ये साल मौत वाक़ हो जाएगी। तो अल्लाह फरिश्तों को बता देते हैं, काम उनके हवाले कर देते हैं कि इस साल इसको मौत देनी है। तो ये मतलब है, यानी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट हो, कोई प्लान हो, लेकिन जो मातहत लोग हैं वो प्लान उनके हवाले कर लिए जा रहा हो, फाइलें उनके हवाले की जा रही हो पूरे साल के लिए कि इस साल आपने क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। तो ये वाले फैसले इस साल में, इस रात में होते हैं और अल्लाह वो फरिश्तों के हवाले कर देते हैं। तो यानी असल जो तकदीर है, लौहे महफूज में जो तकदीर है वो तो अटल है, वो तो चेंज नहीं हो सकती। इसी वजह से उलमा कहते हैं भाई तकदीर की दो किस्में, तकदीर मुअल्लक, तकदीर मुबरम। तकदीर मुअल्लक ये होती है कि अगर इसने दुआ मांगी तो इसका ये काम हो जाएगा, दुआ नहीं मांगी तो ये काम नहीं होगा। इसने इलाज किया तो सेहत मिलेगी, इलाज नहीं किया तो सेहत नहीं मिलेगी। ये मुअल्लक तकदीर है। ये मुअल्लक होती है इलाज करने या ना करने से, दुआ मांगने या ना मांगने से। लेकिन तकदीर मुबरम में ये लिखा होता है कि ये चूंकि इलाज करेगा लिहाजा सेहत मिलेगी, ये चूंकि दुआ मांगेगा लिहाजा इसको सेहत मिलेगी।
तो वो जो अल्लाह के इल्म का नाम है, जो तकदीर, वो अटल है, वो कभी भी चेंज नहीं होती। अब यहाँ एक इश्काल होता है कि भाई लैलतुल कदर तो मुल्कों में अलग होती है, सऊदी अरब में अलग होती है लैलतुल कदर, हमारे लिए अलग होती है, फिर अमेरिका में तो दिन हो रहा होता है जब हमारे यहाँ लैलतुल कदर चल रही होती है। तो उसका जवाब यह है कि इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है कि जिस मुल्क में जिस लिहाज से लैलतुल कदर हो, उसी लिहाज से उस मुल्क में बरकतें नाजिल होती हो। देखिए, ईद के दिन की एक अलग बरकत होती है, फजर के टाइम की एक अलग बरकत होती है। कुरान से पता चलता है इन्ना कुरान अल फजरी काना मशहूदा, फजर का जो कुरान है ना, तिलावत है, उसमें फरिश्ते हाजिर होते हैं फजर की नमाज में। तो अब यहाँ फजर की टाइम अलग होगा, पंजाब में फजर का टाइम अलग होगा, तो यही कहा जाएगा भाई यहाँ फरिश्ते अलग टाइम पे आते हैं, वहां फरिश्ते अलग टाइम पे आते हैं। तो ये जरूरी तो नहीं है कि सारी जमीन पर एक ही टाइम पे फरिश्ते उतरे। तो अल्लाह ताला ने जमीन को सूरज की गर्दिश के हिसाब से पाबंद कर दिया है मुख्तलिफ कामों के लिए। तो जहां जो टाइम होगा उसके लिहाज से वहीं अल्लाह के अहकाम जारी होंगे, नमाजों के औकात भी, रोजे के औकात भी, ईद के अहकाम भी, तो फरिश्तों के नुज़ूल के अहकाम भी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सऊदी अरब में अगर लैलतुल कदर अलग दिन है तो अलग रात में आ रही है तो वहां उस दिन बरकतें नाजिल हों, और हमारे यहाँ जब लैलतुल कदर आ रही है तो उस दिन बरकतें नाजिल हों। क्योंकि लैलतुल कदर में कुरान कहता है फरिश्ते कसरत से जमीन पे उतरते हैं, तो जाहिर है उसी जमीन पे उतरेंगे जहां लैलतुल कदर होगी। तो हर मुल्क में उसके हिसाब से ही फैसले होते हैं, हर मुल्क में उसके हिसाब से ही फरिश्तों का नुज़ूल और खैर व बरकतें नाजिल होती हैं। और इस रात में इबादत का हुक्म इसलिए भी है कि फैसले होते हैं। तो जाहिर है जब इंसान इबादत में मशगूल होगा तो उम्मीद है उसके लिए अच्छे फैसले हों। हाँ, तकदीर मुबरम में होता है कि ये चूंकि इबादत करेगा इसलिए इसके लिए अच्छे फैसले होंगे, ये इबादत नहीं करेगा बल्कि इस रात भी गुनाहों में मुब्तला होगा तो इसके लिए फैसले भी फिर बुरे होंगे। तो ये अल्लाह के इल्म में पहले से होता है। तो इसलिए लैलतुल कदर में इंसान को दुआओं में और इबादत में उसका एहतमाम करना चाहिए ताकि पूरे साल जो उसके लिए फैसला हो वो बरकत और खैर वाला फैसला हो। अमरम मिन इंदिना, फरमाया इस रात में जो फैसले होते हैं, अमरम मिन इंदिना, वो हमारी तरफ से हुक्म बन के होते हैं, हमारा ऑर्डर होता है कि ये फला के साथ ये होगा, फला के साथ ये होगा। इन्ना कुन्ना मुरसिलीन, ये दूसरी हिकमत अल्लाह ने बयान की कि हमने इस कुरान को क्यों नाजिल किया। एक वजह बयान की, इन्ना कुन्ना मुंजिरीन, हम डराने वाले थे लोगों को। अब उसी बात को दूसरे अंदाज से नाजिल किया, हम भेजने वाले थे किसी को, यानी पैगंबर को। हमने कुरान इसलिए नाजिल किया, हम किसी को मैसेंजर बनाकर अपना पैगाम लोगों तक भेजने वाले थे। ये नीयत थी ताकि लोगों का अल्लाह से राब्ता हो, वरना अल्लाह से राब्ता कैसे होगा, लोगों का खालिक से कैसे राब्ता होगा। और लोगों को पता चले कि अल्लाह किन चीजों को पसंद करता है, अल्लाह तुमसे क्या चाहता है और किन चीजों को अल्लाह नापसंद करता है। और रहमतम मिर रब्बिक, अब चूंकि शुरू में अल्लाह ने बताया ना कि हमने कुरान इसलिए नाजिल किया, हम तुम्हें डराना चाहते थे, तो इससे ये वहम होता है कि गोया कुरान लोगों के लिए ज़हमत है, माज़अल्लाह एक लोगों के लिए एक मुश्किल का जरिया है। तो अल्लाह ने बताया ना 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 ना, तुम्हारा रब ये सब काम, कुरान का नुज़ूल और पैगंबर का इंतखाब, किसी को पैगंबर बनाना, ये सब इसलिए कर रहा है, ये तेरे रब की रहमत है, तो इंसानों पर रहम करने के लिए, ताकि वो जन्नत में जाएं, दुनिया भी अच्छी हो आखिरत भी अच्छी हो। हाँ, डराया उसको जा रहा है जो बुराइयां करेगा। तो असल मकसद इसका लोगों को जहन्नम में ले जाना या लोगों के लिए मुसीबत बनना नहीं है, बल्कि असल है लोगों को अल्लाह की तरफ लाना ताकि उनकी दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब। तो कुरान असल में रहमत है, ज़हमत नहीं है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान नाजिल हुआ तो आपने जब लोगों को दावत देना शुरू की और बहुत शदीद मुखालफत हुई तो आप बहुत तंगी में पड़ गए। तो इस पे कुरान ने क्या फरमाया, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशका, ए नबी हमने आप पे कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप मुश्किल में पड़ जाएं। ये आजमाइशें, ये तो एक वक्ती और आर्जी हैं जो दावत की वजह से आप पर आ रही हैं। कुरान के नाजिल होने का मकसद आपको मुश्किलात में डालना नहीं है, बल्कि आपके मकाम और मर्तबे को बुलंद करना है, आपको पैगंबर बनाना है ताकि आप लोगों को नसीहत करें, मैसेंजर ऑफ गॉड बन के अल्लाह और लोगों के दरमियान आप वास्ता और जरिया बने, लोगों का अल्लाह से जो है रिश्ता बहाल करने के लिए। मखलूक और खालिक में जो एक रिश्ता होता है कि मखलूक खालिक से मोहब्बत करे और खालिक की इबादत करे, ये काम करवाने के लिए हमने आपको जरिया और वसीला बनाया। रहमतम मिर रब्बिक, आपके रब की रहमत है। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, बेशक वो अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। जाहिर है जिसका इल्म कामिल हो उसे पता है कि किसको पैगंबर बनाना है और कब अपने कलाम को नाजिल करना है। रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा, और वो मामूली रब नहीं है, वो आसमानों का पालने वाला, वो जमीन का पालने वाला और जो कुछ आसमानों और जमीन के दरमियान उनका पालने वाला। इन कुंतुम मूकिनीन, अगर तुम उसकी बात पे यकीन कर लो, अल्लाह की बात पे यकीन कर लो तो
ये यकीन कर लो कि ये मामूली जात की तरफ से ये नाजिल करदा कलाम नहीं है, इस कायनात का जो खालिक और मालिक है उसकी तरफ से ये नाजिल करदा कलाम है। ला इलाहा इल्ला हू, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये इस कलाम का हासिल है, ये इस कलाम का दावा है। युहयी व युमीत, ताकतवर इतना है, जिंदगी भी देता है, मौत भी देता है। देखिए कुछ ताकतें अल्लाह ने इंसानों को भी दी हैं जो असबाब के अंदर है। वो ताकतें क्या है? हम गिलास को यहाँ से वहां कर सकते हैं, हम गिलास में पानी डाल सकते हैं, हम चल सकते हैं और कोई वजन उठा सकते हैं। लेकिन जिंदगी और मौत देना ये बहुत, क्योंकि अभी तक हयात को एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सका है कि हयात की डेफिनेशन क्या है, जिंदगी किसे कहते हैं। तो बेजान से जिंदा को पैदा कर देना ये बहुत बड़ा कमाल है। इसलिए अल्लाह कहते हैं वो जिंदगी देता है, वो मौत देता है। रब्बुकुम, वो तुम्हारा रब है। यानी अल्लाह अपने वजूद के भी दलाइल दे रहा है कि ये खुद ब खुद नहीं हो सकता किसी चीज में जिंदगी पड़ जाना और मौत, जिंदा चीज से मौत और मौत से जिंदगी। ये ऑटोमेटिकली ये सिस्टम इंस्टॉल नहीं हो सकता इस दुनिया में, इस कायनात में, और इन सेल्स में जो साइंसदान बोलते हैं ना ये खुद ब खुद हुआ, ये नहीं हो सकता। बल्कि कोई जात है जिसके हाथ में मौत और हयात है। वो तुम्हारा भी रब है और तुम्हारे आबा इकुमुल अव्वलीन, जो पहले बाप दादे गुजर चुके, उनका भी वही रब है। बल हुम फी शक्की यलअबून, होना ये चाहिए था कि ये सब बातें सुन के ये मान लेते। इनमें कोई बात ऐसी नहीं है जो फितरत के खिलाफ हो, नेचर को अपील न करती हो। कितनी आसान दावत है कुरान की। कोई खालिक है, हाँ भाई है, बिल्कुल। वो बंदों से राब्ते के लिए अपना कलाम नाजिल कर रहा है, जी बिल्कुल नाजिल कर सकता है, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। उसने इसके लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब किया, जैसे पहले पैगंबरों का इंतखाब किया था, हाँ भाई इंतखाब किया। लेकिन अल्लाह कहते हैं ये सब बातें नेचर को अपील करती हैं और इन सब बातों पर दलाइल कायम है। लेकिन बल का मतलब क्या होता है? वो इसके बरखिलाफ रहा है। वो क्या हो रहा है? हुम फी शक्की यलअबून, ये लोग शक में पड़े हुए हैं। यलअबून, और इसको संजीदा नहीं ले रहे, खेल तमाशों में लगे हुए हैं। वजह क्या है कि ये समझते हैं हम बस पैदा हो गए हैं और खुद ब खुद हो गए हैं और अल्लाह हमें पैदा करके माज़अल्लाह भूल गया है। गुजारिश है कि मेरा बेटा जहाँ पढ़ने जाता है एक लड़की से मोहब्बत करता है, लेकिन अपने बेटे के कहने पर हमने लड़की का रिश्ता लेने गए तो लड़की यहाँ सिकनी, लड़की उम्र में 2 साल बड़ी है। मेरा बेटा अभी सिर्फ 22 साल का है। ना तो लड़की जाहिरी तौर पर सही है और ना ही घर वाले ठीक। इस लड़की का हसब नसब ठीक, लेकिन मेरा बेटा बजिद है कि इसे शादी करनी है। माँ का दिल मुतमईन हो तो क्या जबरदस्ती लड़का अपनी मर्द से शादी करे? जिंदगी भाई ये कौन सा हसब नसब सही नहीं है लड़की का? क्या हो गया? 2 साल बड़ी है तो इससे तो कुछ नहीं होता यार। 4 साल भी बड़ी हो, जब लड़के को पसंद आ रही है तो 10 साल भी बड़ी हो, ऐसी की तैसी यार। जब एक आदमी को खाने में अच्छी भिंडी लग रही है, मुर्गी अच्छी नहीं लग रही, तो जबरदस्ती उसको मुर्गी क्यों खिला रहे हो? तो ये तो कोई बात नहीं है उम्र का ज्यादा होना। बाकी जो इन्होंने लिखा है कि अखलाक के लिहाज से पता नहीं क्या, तो वो मुझे नहीं पता भाई, जब तक किसी के हालात सामने ना आए मशवरा नहीं दिया। क्या खानदानी में क्या खराबी है, कौन सा फॉल्ट है? तो अगर कोई वाकई फॉल्ट है तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी बीवी सिर्फ आपकी बीवी नहीं होती, आपके बाप की बहू और माँ की बहू भी होती है, पूरे खानदान का हिस्सा बन जाती है। कोई भी चीज उठा के ले आओ, पूरा खानदान का बेड़ा गर्क हो जाता है इससे। समझ में आ रही है बात? ये रिश्ते खानदानी लोगों में जोड़ने चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ भी उठा के ले आओ, बस दिल आ गया। तो पूरा बयान इसी पे हुआ है ना, अभी दिल तो किसी पे भी आ सकता है। मैंने एक हकीम साहब थे, उन्होंने मुझे अपना वाकया सुनाया। अब चूंकि बहुत पुराना वाकया तो किसी को नहीं पता चलेगा किसकी बात हो रही। वो बेचारे की जिंदगी बर्बाद हो गई। किबला हकीम साहब, अच्छा भला सेहतमंद आदमी था। वो जिंदगी कैसे बर्बाद हुई? कहने लगे कि मैं क्लिनिक में अपने मतब में बैठा हुआ था तो एक लड़की चलती भी गई, बड़ी खूबसूरत सी थी, तो मैं अभी पीछे चल लिया उसकी। क्लिनिक छोड़ के पीछे पीछे निकल लिए, घर तक पहुंच गए, किस्सा मुख्तसर शादी हो गई। उसके बाद उन्होंने बताया कि इतनी बदअखलाक, बदतमीज, गैर खानदानी के जिंदगी अजाब बना दी। बेचारे रोते रहते थे बैठ के। तो मैंने कहा आपको भी तो थोड़ा सोचना चाहिए था। कोई भी जा रहा है मुंह उठा के, देखा ना ऐसे 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 जैसे निकल लिए। और होशियार देखो कितने, पहुंच गए घर तक। अच्छा मेरे भाई मुफ्ती साहब, मुझसे गलती हो गई है। मेरे छोटे मोटे घर वालों से इख्तलाफ थे, वजह से मेरे मुंह से निकल गया कि अगर मैंने हमबिस्तरी की तो तुम्हें मेरी तरफ से 3 तलाक हो। इसका कोई हल बताएं, कोई रास्ता निकल। मेरी उम्र 17 साल है। ये जो कम उम्री में आदत पड़ती है ना बुराइयों की, खास तौर पे एंड प्रैक्टिस की आदत पड़ जाती। देखो पहली दफा जिसने अपने आप को बचा लिया ना वो बच जाता है। हर गुनाह पहली दफा में मुश्किल होता है, इंसान का ज़मीर मलामत करता है। नौजवान ये बुराई सीखते हैं दूसरों से सुन सुन, तो अपने आप को जिन्होंने नहीं किया ना बचाएं, वो तो बचे रहेंगे इंशाल्लाह। ये जो लोग कहते हैं ना इसके बगैर हुई यानी इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता, ये नामुमकिन है, ये गलत बात है। बचने वाले हैं वो हमेशा से बचे। होता ये है कि जब एक दफा कर लिया फिर बार बार इस तरफ दिमाग जाता है। उसके बहुत सारी ट्रिक हैं, बहुत सारी तदबीरें हैं। सबसे पहली बात यही है कि अपने आप को बिजी रखो। सबसे बड़ा नुस्खा क्या है? अपने आप को मसरूफ।
और खास तौर पे रात को सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल और ये सब चीजें बिल्कुल बंद करो। रात को सोने से पहले कोई किताब रखो अपने सिरहाने, अच्छी किताब हो, उसको पढ़ो, पढ़ते पढ़ते सो जाओ, लेट के मुताला शुरू करो। किताब ऐसी चीज है, आदमी पढ़ना शुरू करे पता ही नहीं चलता कब आंख लगी है, पता ही नहीं चलता। तो पढ़ते पढ़ते सो जाओ और फिर सारा दिन अपने आप को बिजी रखो ना, कुछ सारा दिन का शेड्यूल बनाओ कि कल मैंने करना क्या है। जितनी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करोगे, जॉगिंग है, जिम है, उतना इन गैर अखलाकी सरगर्मियों से बचे रहोगे। जॉगिंग, जिम ना, इतनी ताकत तवानाई को इन चीजों में खपाओ, तो इससे फायदा ये होता है कि इंसान की जब बॉडी बनना शुरू होती है तो फिर उसको खुद ही एहसास होता है यार मैं वो काम नहीं करूं जिससे मेरा जिस्म बॉडी खराब हो। दूसरा, इसके नुकसानात भी सोचने चाहिए। आजकल बाज डॉक्टर कहते हैं इससे कोई नुकसान नहीं होता, ये गलत है। मेंटली बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अल्लाह ताला ने एक नेचर ही नहीं बनाई है इंसान की, तो जो काम नेचुरल नहीं है वो सही कैसे हो सकता है? वो डिस्टर्बेंस का जरिया बनता है। वो ऐसे लोग फिर मसाइल खड़े हो सकते हैं इनके लिए बाद में। तो और दूसरी बात, तबलीग में वक्त लगाओ, 4 महीने के लिए निकल जाओ। और सबसे अहम बात यह कि फिर भी गुनाह हो जाए तौबा करो, बस फिर हो जाए फिर तौबा करो, अल्लाह से ताल्लुक खत्म मत करो। छूट ना भी जाए, कम हो जाए ना गुनाह, कम हो जाए गुनाह। और शादी करो ना जल्द से जल्द, उसमें ताखिर क्यों करता है भाई? से मेरा लोग जेरे लब पड़ी है, जेरे लब ऐसे मैं पढ़ता हूँ ना, इसमें कोई बातिन वाली बात तो नहीं है भाई, इसमें तो कोई ऐसी छुपाने वाली बात नहीं। बादल कह रहे छुपाओ, अच्छा आगे छुपाने वाली, भाई तेरा दिमाग खराब हो गया, ये बंदा जो है ना सड़ी आ गया है। जो भी है फौरी तौर पे डॉक्टर से इलाज करवाए, खिसक चल रहा है तभी कह रहे छुप के पढ़ो। आगे इनको अपने बारे में वहम हो गया कि मैं बहुत नेक हूं। बस इंसान के पागल होने के लिए इतना काफी है कि वो अपने आप को क्या समझना शुरू कर दे, नेक। जिस दिन ये वहम हो जाए ना कि मैं नेक हूं या मैं बहुत अच्छा हूं, तो समझ लो मामला हो गया खराब। वो एक मौलाना साहब थे, वो हर वक्त लोगों को डांटते रहते थे ना, अपने मुरीदों को नहीं, नमाजियों को। मुरीद को डांटे तो चलो समझ में भी आता है, बहुत बेजार हो गए लोग उनसे। तो इंक्वायरी के लिए एक बंदा गया कि यार ये तो अच्छे भले सही आदमी है, इनको हो क्या गया है, हर वक्त गुस्से में, हर वक्त डांट डपट। खैर वो उनके साथ रहा तो मुझे आके रिपोर्ट पेश की, कह रहे मसला इनके साथ ये है कि इनको अपने बारे में वहम हो गया कि मैं बहुत नेक हूँ। मैंने कहा यार 100% सही तज्जिया किया। जिस दिन इंसान को अपने बारे में ये वहम हो जाए ना कि मैं नेक हूँ, उस दिन से उस डिप्रेशन में भी जाता है वो। समझ में आ रही है बात? क्योंकि लोग आजकल किसी को नेक वेक नहीं समझते हैं, ये बता दूं। वो पीर और मुर्शिद वाला दौर, वंस अपॉन अ टाइम, लोगों की अकीदत ऐसी है सेकंडों में नीचे आती है, धड़ाम से। जरा सा कुछ देख लेना, एकदम धड़ाम से अकीदत नीचे आती है। तो आप अपने आप को नेक समझ रहे हो, लोग आपको नेक समझते नहीं है। वो आपके हिसाब से, आप जो जैसा आप अपने आप को समझ रहे होते हो वो उनका रवैया नहीं होता, तो आदमी जाता है डिप्रेशन में। तो तकब्बुर जिसकी खोपड़ी में है ना, एक दिन मर जाता है वो डिप्रेशन। नॉर्मल रहा करो। ये भाई साहब ने जो पर्चा दिया ना, मैं पढ़ नहीं रहा इसको, लेकिन इनका खुलासा यही है, नॉर्मल हो जैसे सारी दुनिया है, अपने आप को वैसा समझो और बाकी चक्कर छोड़ दो। तबलीग में जाना फर्ज वाजिब है, ये नफिल है। जिसकी इस्लाह तबलीग में जाने पर मौकूफ है, मौकूफ थोड़ा गाढ़ा लफ्ज हो गया। बाज दफा आदमी को पता होता है, देखो बुराई छोड़ने के लिए माहौल का तब्दील करना जरूरी, माहौल तब्दील करना जरूरी। जिस माहौल में बुराई की आदत पड़ती है, बाज दफा वो उस माहौल में छूटता नहीं है, तो माहौल चेंज करना जरूरी है। जिसका अपने बारे में ये ख्याल हो कि मैं माहौल तब्दील किए बगैर मुझसे ये बुराई छूटी नहीं, तो उसके लिए माहौल तब्दील करना जरूरी। और माहौल कहाँ तब्दील होता है? जाके तबलीग में। तो अब ऐसे आप फिकी इबारतें निकालना शुरू कर दो कि तबलीग में सर रोजा लगाना वाजिब है या फर्ज है। ये तो ऐसे ही हो गया कि 2 रोटियां या 1.5 रोटी खाना फर्ज है या नहीं, जान बचाना फर्ज है। अब जान कैसे बचेगी ये आप फैसला करो, क्या ख्याल है? अब कोई कहे 2 पराठे खाना इस्लाम में, मैंने फिर अल्लाह के फजल से 2 पराठे फोड़ दिए सुबह। अच्छा, मेरे 2 पराठे सुन के लोग समझते पता नहीं कितना फोड़ता होगा। 2 पराठे ही फोड़े हैं 24 घंटे। इफ्तारी हमारी बहुत थोड़ी सी थी और समोसे 2-4 निपटाए। समोसा दुनिया छोड़ दूंगा, समोसा नहीं छोड़। 2 दिन छोड़ के देखा, मुझे अंदाजा हुआ कि आदमी दुनिया छोड़ दे, इफ्तारी में समोसा ना छोड़। कम खाओ ना, बस 2-3 समोसे खा लो, 4, 6, 5, 10, 25 से ज्यादा। ये समोसा और पकोड़ा सिर्फ रमजान में ही खाया जाता है, क्या ख्याल है? पूरे साल तो हम खाते नहीं है। कौन खाता है पूरे साल समोसे पकोड़े? मैं तो नहीं, तो एक रमजान ही है, उसमें खाने दो यार। डॉक्टरों को कह रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा। डॉक्टरों के यूट्यूब पे आ रहे होते हैं ना, डॉक्टर अफान का आया था ये समोसा इतना नुकसानदेह। एक दफा डॉक्टर अफान की मेरे से मुलाकात कराओ, समोसे को दही चटनी में मिला के खिलाऊंगा, उसके बाद वो क्लिप अपना हटा लेंगे। इफ्तारी में तो मजा ही इसका है। खैर कहीं और जा रहा हूँ मैं, सेहत का ख्याल कर किया तो अच्छा है, लेकिन सारा दिन जब भूखा होता है ना आदमी, तो फिर सब हजम हो जाता है, इतना नुकसान नहीं देता ये। तबलीग में आना फर्ज है। तो यही बात है कि जान बचाना फर्ज है। अब जान कैसे बचेगी ये तो पता है ना, जान कहाँ से निकलती है। टीचर ने एक माँ ने अपने बच्चे से पूछा कि तुम स्कूल में साइंस पढ़ते हो? उसने कहा हाँ। तो बेटा बताओ जान कैसे निकलती? तो उसने कहा अम्मी खिड़की से निकलती। तो माँ हैरान कि खिड़की से कहाँ से आती? कह रहे वो जब आप घर पे नहीं होती ना, पड़ोसियों की आंटी आती है
अब्बू से मिलने। जब आप आती हो तो वो उसे कहते हैं जान खिड़की से निकल जाओ। बच्चे बहुत होशियार होते हैं, घरों के राज फाश कर रहे होते हैं। तो जान बचाना फर्ज है। अब वो कैसे बचाई जाए ये आपका हेडेक है, तो इस्लाम ये नहीं बताएगा। एक अहले हदीस आलिम ने बहुत तंज किया है अहनाफ वरना, तंज ये किया है कि ये जो इन्होंने कहा कि नमाज में औरत हाथ यहाँ बांधेगी, ये हदीस से दिखाएं। नमाज में औरत दोनों पाँव को मिला के खड़ी होगी, ये हदीस से दिखाएं। नमाज में औरत जब रुकू करेगी तो थोड़ा झुकेगी, ज्यादा नहीं झुकेगी, ये हदीस से दिखाएं। सजदे में यूं सिमट के करेगी सजदा, ये हदीस से दिखाएं। फिर जब जमीन पे बैठेगी तो सुरीन जमीन पे रखेगी और पाँव को ऐसे करके निकाल लेगी, ये हदीस से दिखाएं। तो इतनी सारी 15 चीजें निकाली, इस पे हदीस, इस पे हदीस, इस पे हदीस। तो इसका जवाब यह है कि हदीस से हम ये दिखा सकते हैं तवातुर अमली से कि औरत सिमट के नमाज पढ़। इस पर इजमाए उम्मत है। इमाम शाफी, इमाम हनीफा, इमाम मालिक, इमाम अहमद हंबल सबका इत्तेफाक है कि औरत कैसे नमाज पढ़ेगी, सिमट के। और ये तवातुर से चला आ रहा है। ये जैसे औरत सफा मरवा में चलेगी, दौड़ेगी नहीं, ये हदीस से कोई दिखा सकता है? नहीं है हदीस, ये तवातुर से। हजरत आयशा की एक रिवायत है, वो ज़ईफ है, वो भी उनका अपना कौल है, नबी की हदीस नहीं है। हजरत आयशा का कौल है कि ऐसे करो, लेकिन वो भी सनद साबित नहीं है। तो तवातुर से उम्मत में एक अमल चला आ रहा है कि औरत सफा मरवा में चलेगी, दौड़ेगी नहीं। औरत रमल नहीं करेगी जो पहले 3 चक्कर में हम सियां तान के चलते हैं, ये नहीं होगा। औरत लब्बैक आहिस्ता कहेगी। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे ही तवातुर से चला आ रहा है कि औरतें सिमट के नमाज पढ़ेंगी। तो सिमट के नमाज पढ़ना ये तवातुर अमली से साबित, असलाफ से साबित, चारों इम्मा के इत्तिफाक से साबित है। हाँ, अब सिमटना कैसे है इसकी हर फकीर ने अपनी अपनी तशरीह की है। बाज लोगों को ऐसे लगा कि ऐसा खड़े होने में सिमटने का अमल ज्यादा है, तो उन्होंने कहा ऐसे हाथ बांधेगी। बाज ने कहा घुटने मिलाए तो इसमें सिमटने का अमल ज्यादा है। तो अब उस पर हदीस तक का मुतालबा करना ये कमीलमी की बात है। तो मुद्दई के जिम्मे तो ये होता है कि जो असल मुद्दा है वो साबित कर दे। तो फुकहा ने अपने हिसाब से लिख दिया कि भाई पाँव मिलाएगी, इसमें सिमटने का अमल ज्यादा है। आपका ख्याल है कि नहीं है तो नहीं मिलाओ आप, तो आपके पास भी तो कोई दलील नहीं है इस पे। तो ये जो इस तरह के मुतालबे है ना, इस पे भी हदीस, इस पे भी हदीस, ये कमीलमी और जहालत की बात होती है। इस तरह की बातें अहले इल्म पे सूट नहीं करती है। ये वाकई किस पे सुना रहा था? हाँ, तो तबलीग में निकलना वाजिब है, फर्ज है। ये टेक्निकल बहस छोड़ दो, अपनी इस्लाह करना फर्ज है और दीन को दुनिया में गालिब करना फर्ज है। अब ये इसका आपके लिए सूटेबल तरीका क्या है, ये आप खुद फैसला करो। समझते हो? आम आवाम के लिए तो तबलीग से बेहतर कोई रास्ता है नहीं। लोगों की जिंदगी तब्दील हो गई है भाई। हम भी तो सहरोजे की जमात आई हुई थी हमारी मस्जिद में, तो उन्हीं की बरकत से मैं भी दीन की तरफ आया हूँ। दीन की तरफ तो टूटे फूटे तो हम पहले भी थे, यानी पूरा इल्म दीन की तरफ। अच्छा भाई रे भाई, यार रोजे में हमसे रोजे में जो है ना बयान बहुत मुश्किल काम के लिए देर से आने पर आगे हमसे पहले सफ में जाना, वही हदीस में बयान कर दें। हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है जुम्मे के दिन देर से आके लोगों की गर्दनें फलांग के आगे जाओ। अगर आगे सफों में जगह खाली भी है ना तो गर्दनें ना फलांगे, लोगों से काइंडली थोड़ा सा फासला, थोड़ा सी जगह दे दे, उनके बीच में से गुजर के। गर्दनें फलांगना लोगों की बहुत बुरा अमल है। और कोई सवाल यहाँ से किसी का हो? अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा, मेरा सवाल है क्रिप्टो करेंसी। आजकल लोग हमारे है ना बहुत सारे हैं। क्रिप्टो करेंसी में बेटा 20 दफा बता चुका हूँ कि क्रिप्टो करेंसी से अवॉइड करें। सॉरी मसी, एक खास कोइन को प्रमोट आर्टिकल वगैरह पूरी कही है नजायज है, जाहिर नजायज तो नहीं कहते, एहतियात करते हैं उलमा किसी चीज को हराम कहने में, लेकिन ये शरीयत के मिजाज से मैच नहीं करती भी। मुफ्ती साहब कुछ मेरे कजन हैं जो यहाँ पे आए, वो भी यही कहा, लेकिन बस एक दफा मना कर दिया काफी, पीछे न पड़े किसी। आप भी मना कर देंगे? कर दिया मैंने, पीछे न पड़े किसी। बैकग्राउंड का जो म्यूजिक है ना, वो म्यूजिक नहीं होता असल में, वो वहाँ आवाजें चल रही होती है, वो थोड़ा सा इफेक्ट पैदा करने के लिए उसकी गुंजाइश है भाई। अब इस दौर में लोग नाइट क्लबों में थरक रहे हैं और आप इतनी पाबंदियां लगाएं कि वो बैकग्राउंड में एक जो स्लो मोशन में वो चल रहा होता है वो भी ना हो। बैकग्राउंड के जो म्यूजिक होते हैं ना, वो म्यूजिक नहीं होते, वो वाला म्यूजिक ना वाला बिल्कुल माइकल जैक्सन लगा दिया, पता चला आपने। एक साउंड पीछे भरा जाता है ताकि उसमें थोड़ा सा एक असर डाला जाए, उसकी गुंजाइश है जी। इस जमाने में गुंजाइशों पे भी अमल कर लो तो इंशाल्लाह जन्नत में चले जाओगे। लोग हराम कार्यों में लगे हुए हैं, शराबें पी रहे हैं, जिना कर रहे हैं, तो गुंजाइशों पर अमल कर लो तो भी गनीमत है। एक नाइट क्लब में जाके म्यूजिक की धुनों पे नाच है और एक सिर्फ न्यूज है, उसके पीछे थोड़ा सा बहुत फर्क है भाई दोनों में जी। से आप तभी बस फैसला आपने चाहूँ तो माशाल्लाह आपकी बातें सुनी, आपके लिए मैं अगर आप इरशाद तनकीद ना तकरार बड़ी देर से चुप है, हैरत है मेरे यार बड़ी देर से चुप है। तनकीद ना तकरार बड़ी देर से चुप है, हैरत है मेरे यार बड़ी देर से चुप है। गूंगों को तकल्लुम के मौके हैं मुयस्सर, हम माहिर गुफ्तार बड़ी देर। अभी तो बोले आपने, माशा आपका अपना शेर है ना? अब्दुल्ला भाई अब्दुल्ला भाई किस शेर अब्दुल्ला भाई का है, लेकिन अब्दुल्ला भाई किसके हैं? कोई शायर है?
जी जी। अच्छा माश वो भाई पहले सियासी सवाल ना पूछे यार, ये बहुत लंबी चीज हो जाती है। मेरा दोस्त जो है वो जवान वाले, मुझे पता है हराम है, लेकिन जब वो जीत जाता है ना तो मुझे फोन ले बोला जुआ खेलता है? नहीं, वो हलाल नहीं है भाई, जुए की रकम से बिरयानी कहाँ। ये भाई कुछ पूछ रहे हैं जी। खवातीन का एतकाफ घरों में है, मस्जिदों में नहीं है, मदरसे में देकर। तो घर में ओए भाई शेर व शायरी इरशाद, शायरों के अपने एक स्टाइल होते हैं भाई, उस स्टाइल में बताना पड़ता। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा के आके वाह वाह वाह, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं हुई है। ये जो जिन्होंने पहला सवाल पूछा था ना, ये उन पे शेर है। ये आपका शेर है? ये एक इंडिया के कोई शायर है, उनका बड़ी अच्छी शायरा है मेरा ख्याल है, उसका एक शेर है, बहुत जबरदस्त शेर है उसका, कि जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारी दौलत बता रही, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नहीं है। आहा, शायरी सुना करो मेरे भाई। इंटरनेट पे 3 चीजें काम की, एक दीनी बयानात, एक मेडिकल साइंस की मालूमात और एक शायरी। 3 चीजें सुना करो। वालेकुम अस्सलाम। देखे, लड़की ने अपनी मर्जी से शादी कर ली और जहां माँ बाप कह रहे थे वहां शादी नहीं की। ये केस आते रहते हैं बड़े बड़े शहरों में, ऐसे वाकयात, उसको हम काबिल तारीफ कभी भी नहीं